हेलो फोक्स, अस्सलाम वालेकुम। तो अगेन मैं वीकली एनालिसिस करूँगा गोल्ड के चार्ट की। सबसे पहले यहाँ पे वीकली चार्ट आ गया हमारे पास, वीकली टाइम फ्रेम। सबसे पहले आप देखो, पहले प्राइस ने इम्बैलेंस लेके ऊपर की तरफ गई थी। अभी फिर से क्या हुआ है, यहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट है। यहाँ पे हमारे पास एक इम्बैलेंस है, तो हम देख रहे हैं नेक्स्ट वीक मार्केट इसके अंदर आए, बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। नेक्स्ट वीक हम यही देख रहे हैं मार्केट क्या करे, इसके यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप को ले, इम्बैलेंस को रीबैलेंस करे और इस वीक के लो को एज अ सेल साइड लिक्विडिटी ले। नेक्स्ट वीक हम वीकली टाइम फ्रेम में ये देख रहे हैं, क्योंकि ऑल टाइम हाई लग चुका है ना, ऑल टाइम हाई लगा हुआ है तो हम बीच में से बाय नहीं कर सकते। यही वजह है सेल देखने की। अगर हम बाय करते हैं तो मार्केट यहाँ से वीकली कैंडल यहाँ तक भी आ सकती है क्लोजिंग देने, तो एक बड़ा सा मूव आ सकता है। तो हमें यहाँ पे पता नहीं है कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगी या फिर गिर जाएगी, तो इसीलिए हम अप साइड तो देख नहीं सकते क्योंकि ऑल टाइम हाई लगा हुआ है। तो हम सेल साइड देखते हैं, ऑल टाइम हाई के बाद सेल साइड ही देखा जाता है, ना कि अप साइड के लिए। अब यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम है, उसका फेयर वैल्यू गैप हमने मार्क कर लिया। डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। अब ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप को हम रिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया हमारे पास फेयर वैल्यू गैप और ये हमारे पास वीक का लो है, ठीक है, इस कैंडल का लो। जैसे मैं इसको नीचे भी कर सकता हूँ यहाँ पे। अब हमारे पास डीलिंग रेंज हाई कहाँ पे और डीलिंग रेंज लो कहाँ पे, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो आपके लिए डीलिंग रेंज। इस हाई से लेके इसके लो तक ये आपके पास डीलिंग रेंज है। अब ये जो है प्रीमियम में आ रहा है, फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे आ रहा है, प्रीमियम के अंदर। तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंटेड फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लेंगे जो कि यहाँ पे है। तो ये हमारे पास एक डिस्काउंट के अंदर है फेयर वैल्यू गैप। और अगर ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री की बात करें तो वो भी यहीं पे आ रही है, देखो इसके नीचे आ रही है। अगर मैं इसको और थोड़ा ऊपर कर दूं, बॉडी से लेके बॉडी तक, तब ये गैप के साथ अलाइन कर रही है। ओटी भी नीचे प्रीमियम के अंदर है ये गैप, हम इसका वेट करेंगे। डिस्काउंटेड फेयर वैल्यू गैप पे है, उसके बाद अगर बाय साइड देखना है तो हम डिस्काउंटेड फेयर वैल्यू गैप से देखेंगे। यहाँ पे इक्वल लोज हैं, ये दो इक्वल लोज हैं। प्राइस नीचे आके यहाँ से इन लोज को ले सकती है। ये हमारे पास ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर है, बाय साइड लिक्विडिटी भी कह सकते हो। ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर, प्रीमियम डिस्काउंट, डिस्काउंटेड फेयर वैल्यू गैप हमने मार्क कर लिया। अब मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ऊपर की तरफ, बायास बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट जो वीक होगा, नेक्स्ट डे का बायास, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम है तो नेक्स्ट डे के बायास हम देख लेते हैं। अब नेक्स्ट डे प्राइस ने क्या किया है, इस फेयर वैल्यू गैप के लो से रिजेक्शन मिली है मार्केट को, प्राइस को रिजेक्ट किया है यहाँ से यहाँ तक। लेकिन यहाँ पे देखो, प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप था, मैंने पहले बताया था, ये चीज़ बता चुका हूँ मैं। प्रीवियस डे का हाई स्वीप था, इसका मतलब है हमारा जो नेक्स्ट डे के बायास होंगे वो बेरिश होंगे इस लो तक, ठीक है। इस लो तक क्या होंगे, बेरिश होंगे। प्राइस ने नीचे आके वो लो ले लिया, अब इस लो के नीचे क्लोजिंग आ गई है। इसका मतलब है नेक्स्ट डे भी हमारा क्या होगा, नेक्स्ट डे भी हमारा बायास जो है हमारे वो सेल में, इस लो को हम टारगेट करेंगे। अगर ये स्वीप होता तो मैं इस हाई को टारगेट करता, अभी स्वीप नहीं है तो मैं क्या करूँगा, इस लो को टारगेट करूँगा। ऐसा ये हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी आ जाएगी। तो ये हमारे पास दो सेल साइड लिक्विडिटीज़ हैं। नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीक जो भी आने वाला है
उसके अंदर प्राइस इनको हिट कर सकती है, नीचे आके इनको हिट कर सकती है और यहाँ पे भी आ सकती है। तो नेक्स्ट डे के जो हमारे बायास होने वाले हैं वो हैं बेरिश सेल साइड। अगर हम H1 टाइम फ्रेम में जाते हैं तो यहाँ पे देखोगे, इसको मैं हटा देता हूँ प्रीमियम डिस्काउंट को, यहाँ पे भी मैं आपको ये वाली लाइन मार्क करके देता हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो। ये आपके पास कंसोलिडेशन है, परफेक्ट सेल साइड लिक्विडिटी है। अगर हम यहाँ से डिविएशन मार्क करें इस लो से, ठीक है, इस लो से हाई तक, ये डिविएशन 2 स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पे आ रहा है, मार्केट ने लिया है, बिल्कुल 2 स्टैंडर्ड डिविएशन पे टच किया है। तो ये हमारे पास क्या था, ये है हमारे पास स्मार्ट मनी रिवर्सल। जैसे प्राइस आई स्मार्ट मनी रिवर्सल पे, प्रीवियस डे का हाई स्वीप किया, प्राइस ने क्या किया, स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर से प्राइस नीचे गई, इन लॉस को क्या किया, ब्रेक कर दिया। अब सेल साइड लिक्विडिटी एक यहाँ पे बन रही है और एक ये वाली है जो कि मेजर लिक्विडिटी है, कंसोलिडेशन वाली मेजर लिक्विडिटी यहाँ पे। ठीक है, ये वाली, ये हमारे पास लिक्विडिटी है। अब अगर मैं यहाँ पे जूम करूँ थोड़ा सा, तो आप यहाँ पे मुझे बताओ कौन सा वैलिड लो है जहाँ पे हम अपना स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर सकते हैं। एक वैलिड स्ट्रक्चर शिफ्ट हम कहाँ पे कर सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्विंग लो है तो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, लेकिन अगर एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर का देखा जाए, एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर, उसके हिसाब से यहाँ पे ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं शॉर्ट टर्म हाइज और शॉर्ट टर्म लोज। इस हाई को ब्रेक किया हुआ है, लिक्विडिटी पर्च है, देन सेल साइड लिक्विडिटी पर्च है। अब ये लो देखो शॉर्ट टर्म लो है और ये लो क्या है, शॉर्ट टर्म लो है। तो ये लो क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट टर्म लो। ये शॉर्ट टर्म हाई और ये भी शॉर्ट टर्म हाई। प्राइस क्या कर रही है, इंटरमीडिएट टर्म आपके पास लो ये है, इसके बाद ये शॉर्ट टर्म लो है, ये शॉर्ट टर्म लो है और यहाँ पे ये भी शॉर्ट टर्म लो है, लेकिन इंटरमीडिएट टर्म ये वाला है। तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे प्राइस इसको ब्रेक करे, चाहे विक के साथ करे, आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपका क्या हो चुका है, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर। अब देखो आप यहाँ पे अब जो हाई बना है, इस हाई को कहते हैं, ये है लॉन्ग टर्म हाई। ठीक है, लॉन्ग टर्म हाई, क्यों लॉन्ग टर्म हाई है, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई है और इसके यहाँ पे भी इंटरमीडिएट टर्म है और यहाँ पे भी इंटरमीडिएट टर्म हाई है। तो इसीलिए ये हमारे पास लॉन्ग टर्म हाई बन चुका है और इंटरमीडिएट टर्म को ब्रेक किया तब भी ये आपके पास लॉन्ग टर्म हाई है। प्राइस ने क्या किया, लिक्विडिटी बनाई, लो रेजिस्टेंस की ऊपर गई, इस ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी ली, प्राइस नीचे आ गई, अगेन स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ऊपर वाले फेयर वैल्यू गैप सब कुछ लिया हुआ है मार्केट ने। अब इस इम्बैलेंस पे आई है मार्केट, इस इम्बैलेंस को लिया है फेयर वैल्यू गैप को, इस फेयर वैल्यू गैप को लिया है, ये हम इसको कह सकते हैं IOFED, IOFED। ये होता है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल। समझ आ रही है, प्राइस देखो किस तरह से नीचे आई है, उसके बाद रिवर्सल आया है यहाँ से, क्योंकि सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे पर्च की है मार्केट ने, प्रीवियस कैंडल लो की भी लिक्विडिटी ली है जो कि 9 AM की थी, स्विप की लिक्विडिटी, प्राइस अभी ऊपर जा रही है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं इतना बड़ा गैप है, एक ही कैंडल है,
इस गैप से हमें कैसे पता चले मार्केट कहाँ से गिरेगी। और मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ, ये हमारे पास इंटरमीडिएट टर्म हाई है, इसका मतलब है ये हमारे पास प्रोटेक्टेड हाई है। समझ आ रही है, इसने स्विप भी किया हुआ है लिक्विडिटी को, और ये हमारे पास एक प्रोटेक्टेड हाई है, स्विंग हाई है, फिर ऊपर यहाँ पे एक स्विंग बना हुआ है। इसका मतलब है प्राइस क्या कर रही है, यहाँ से अभी नीचे जा सकती है। प्रोटेक्टेड हाई है, इस हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए मार्केट को अगर नीचे आना है सेल साइड। अगर इसको ब्रेक करती है तो आपका ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर हो जाएगा, फिर आप अगेन आपके जो बायास होंगे आप बुलिश हो जाओगे ऑल टाइम हाई के लिए। अभी जो है यहाँ पे हम फिब लगाते हैं इस हाई से लेके लो तक, यहाँ पे हम ये वाली लगाएंगे। ठीक है, अब ये हमने लगा ली। अब आप यहाँ पे नोट करो, ये हमारे पास डिस्काउंटेड एरिया है 25 से और 0 तक, ये आपके पास 50 से लेके 0 तक ये आपके पास डिस्काउंटेड फेयर वैल्यू गैप है। 50 से ऊपर ये आपके पास प्रीमियम है, और ये आपके पास एक्सट्रीम प्रीमियम है 75 के ऊपर वाला, 25 के नीचे वाला एक्सट्रीम डिस्काउंट, 75 के ऊपर वाला एक्सट्रीम प्रीमियम। तो ये आपके पास प्रीमियम एरिया है। मैं इसका कलर थोड़ा सा आपको यहाँ पे चेंज करके देता हूँ, रेड कलर, ये एक्सट्रीम प्रीमियम है और ये नीचे वाला एक्सट्रीम डिस्काउंट। अब मैं यही देख रहा हूँ प्राइस यहाँ तक जाए, और मैं यहाँ पे एक और चीज़ थोड़ी सी बता दूँ, लिक्विडिटी लीप मार्केट ने अब ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर किया और यहाँ पे एक ब्रेकर बना दिया है जो कि 75% के साथ अलाइन कर रहा है। तो मैं इसीलिए प्राइस को देख रहा हूँ, यहाँ पे जाए कंफर्मेशन दे, हम फिर सेल करेंगे, क्योंकि ये एक प्रोटेक्टेड हाई है, यहाँ पे नहीं जाना चाहिए मार्केट को। अगर इसको ब्रेक करती है तो आप बुलिश हो जाओगे ऑल टाइम हाई के लिए। समझ आ गई बात? इजी है, सिंपल तरीके से समझा है। एक्सट्रीम प्रीमियम। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इस जगह पे अब आपने 15 मिनट में जाना है, वहाँ पे चीज़ें चेक करनी है। अब ये पूरी की पूरी जो यहाँ से लेके यहाँ तक आई है, इसको आईसीटी कहता है लिक्विडिटी वॉइड। ठीक है, ये है लिक्विडिटी वॉइड। क्या कहता है? लिक्विडिटी वॉइड, इसको कहता है लिक्विडिटी वॉइड। प्राइस ऊपर जाए, लिक्विडिटी वॉइड को फिल करे, जैसे लिक्विडिटी वॉइड फिल होगी उसके बाद अगेन रिवर्सल आएगा लो तक जहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी है। वैसे लिक्विडिटी वॉइड जो है फिल यहाँ पे होती है इस हाई तक, ठीक है, इस वाले हाई तक, इस लास्ट कैंडल के हाई तक, यहाँ तक लिक्विडिटी वॉइड फिल होती है। बट अक्सर अभी जो चार्ट चल रहे हैं, जितना एक्सपीरियंस है, तो प्राइस उससे पहले वापस आती है। ठीक है, यहाँ तक नहीं जाती, यहाँ से वापस आ जाती है। तो प्राइस को यहाँ से अपसाइड देख रहा हूँ एक्सट्रीम प्रीमियम तक, उसके बाद प्राइस को नीचे इस सेल साइड लिक्विडिटी तक, क्योंकि हमने डेली कैंडल देखी, हमारे जो बायास हैं वो बेरिश हैं। ठीक है, उसके हिसाब से हम क्या हैं, मंडे वाले दिन बेरिश हम देखेंगे सेल साइड। तो ये थी आज की फोरकास्ट। नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है गोल्ड के अंदर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि फंडेड अकाउंट मिल रहा है $27 का, तो आप बाय कर सकते हो। उसकी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ क्या है। यहाँ पे इसकी मैं इसको राइटिंग को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। 3 फेस वाला अकाउंट है जिसका 5% प्रॉफिट टारगेट है ईच फेस का। $250 बनते हैं 5%, 5K का अकाउंट है। अगर आप बड़ा अकाउंट लेते हो तो यहाँ पे 5%, तो यहाँ पे 500 आ जाएगा 5% के हिसाब से। मैक्सिमम जो डेली लॉस है स्टैटिक है
ड्रा डाउन जो है वो भी सेम रहेगा, $250। वो स्टैटिक मतलब कि चाहे आपके पास अगर 5K का अकाउंट है उसको आप 10K का अकाउंट कर देते हो, तब भी आपका ड्रा डाउन जो है $250 ही रहेगा। इससे ज़्यादा ये बढ़ेगा नहीं, मतलब कि ये स्टैटिक है। जो मिनिमम ट्रेडिंग डेज जो रिक्वायर्ड हैं वो हैं 5 डेज, एक स्टेप पे 5 दिन, ठीक है, 3 स्टेप है, तीनों पे 5-5 दिन। आफ्टर योर फर्स्ट लाइव ट्रेड इन द फंडेड अकाउंट योर फर्स्ट पे आउट इज इंस्टेंट एंड ऑन डिमांड। प्रोसेस किया जाएगा जो भी आप मतलब कि लाइव अकाउंट पे पहली ट्रेड लोगे, मतलब कि आपने बना लिया पहली ट्रेड पे $50 और आप डायरेक्ट वहाँ पे डिमांड कर सकते हो कि मुझे पे आउट चाहिए, तो ये आपको पे आउट दे देंगे। कूपन कोड है 115, ये आप कूपन कोड यूज़ करो। ये है फेस 1 के लिए, ठीक है, ये अलग चीज़ है, इसका मैंने यहाँ पे नहीं बताया, ये अलग है थोड़ा सा। इसका 15% डिस्काउंट मिल रहा है। मैं आपको अभी उस पर चल के भी दिखाता हूँ कैसे बाय करना है। कूपन कोड 330 फॉर 3 फेसेस 30% ऑफ चल रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे बताया आपको। $250 यहाँ पे प्रॉफिट करना है आपको ईच फेस का। मैक्सिमम जो ड्रा डाउन है $250 है, तो इसको आपने ब्रीच नहीं करना, ये याद रखना है। कूपन कोड है, यूज़ करो। लिंक मैंने बायो में दी हुई है इस प्रॉप फ्रेम की, आप जाके लिंक पे क्लिक करो और वहाँ पे अकाउंट बाय कर लो। ये वाला $27 का है, इतना ज़्यादा नहीं है। चाहे 3 फेस है कोई बात नहीं, 3 फेस भी पास हो सकता है, 1 फेस हो, 3 फेस हो, 4 फेस हो, आप पास कर लोगे। इतना सा टारगेट है $250 का ईच फेस का। $750 3 फेसेस का, $750 बनता है। बहुत जल्दी आप पास कर लोगे, इतना बड़ा मुश्किल नहीं है, स्लो स्लो आप पास करो, हो जाता है पास। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ 3 फेस वाला कैसे लेना है। जब आप लिंक पे क्लिक करोगे, स्टार्ट अ न्यू चैलेंज पे क्लिक करना है। पहले तो यहाँ पे लॉगिन कर लेना, सही से अकाउंट बना लेना, ठीक है। स्टार्ट अ न्यू चैलेंज पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे लिखा होगा फर्स्ट फेस, सेकंड फेस, थर्ड फेस और इंस्टेंट फंडिंग लाइटिंग असेसमेंट। तो आपने इंस्टेंट फंडिंग, ये भी बहुत अच्छा है। अगर आपको पास नहीं करना तो इंस्टेंट फंडिंग है, डायरेक्ट आपको पास किया हुआ अकाउंट मिलेगा, बस प्रॉफिट करना है, उसके बाद आप विड्रॉ लोगे। इंस्टेंट फंडिंग का ये फ़ायदा है। हम क्या करेंगे, 2 फेसेस नहीं 3 फेसेस वाला चूज़ करेंगे यहाँ पे। तो हमने ये चूज़ किया, ये देखो यहाँ पे $39 बन रहा है। तो आपने क्या करना है, 5K वाला अकाउंट चूज़ करना है। MT5 और MT4 ये आपकी मर्ज़ी, आप जो भी यूज़ करो। मैं MT5 यूज़ कर रहा हूँ। अब रहा स्प्रेड आपने चूज़ कर लेनी है। उसके बाद इंक्रीज़ लेवरेज आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो, जो कि मैं नहीं बढ़ाऊँगा। 95% प्रॉफिट स्प्लिट, अगर आप मतलब कि 95% प्रॉफिट स्प्लिट लेना चाहते हो तो आपके यहाँ पे 20% जो है प्लस हो जाएगा, मतलब कि आपके पैसे बढ़ जाएंगे। ये जो $39 का, ये 41 ऐसे ही हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। बाय वीकली करते हो 5% आपको बढ़ जाएगा, तो बाय वीकली भी कर सकते हो। मैं कुछ भी नहीं करूँगा, आप यहाँ पे बाय वीकली कर सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, सिंपल है। यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स दोगे, पूरी की पूरी डिटेल्स दे दो। अब यहाँ पे आपने अपना कोड लिखना है। $39 का बन रहा है, तो आप वो कोड यूज़ करोगे यहाँ पे। जैसे ही आपने कोड यूज़ किया, ये देखो $27 का हो गया। 39 का था, $27 का हो गया। अब इसको जो आपने परचेज़ करना है ना, वो बैंक से वगैरह से कहीं से नहीं करना। बाइनांस से भी मुश्किल है, बाइनांस से भी आप ना करो। आप जो है मेटामास्क से बाय कर सकते हो, ठीक है। मेटामास्क पे अकाउंट बनाओ, बाइनांस से उसमें डिपॉजिट करो इथीरियम के थ्रू, फिर ठीक है। इथीरियम वाले इसमें आप डालोगे मेटामास्क के अंदर, वहाँ से आप परचेज़ करो, इजीली हो जाता है और कोई चार्जेस भी नहीं लगते, फ़ीस भी कम लगती है फिर।
27 है तो 28 तक आपको मिल जाएगा, 28 तक, हाँ ऐसे ही मिल जाएगा। तो बहुत ही ईजी है, सिंपल। यहाँ पे क्लिक करो, मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये तरीका था अकाउंट को बाय करने का। इसके बाद है पास कैसे किया जाए। पास करने के लिए इजी तरीका है, बस आप याद रखो, आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है जब आप एंट्री बनाते हो, तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए 1:2 तक। आप जाते हो तब भी ठीक है, 1:3 तक भी बेस्ट रहेगा, इजी पास हो जाएगा अकाउंट। तो ये तरीका था अकाउंट को बाय करने का। और कौन सा अकाउंट बाय करना है, तो ये बेस्ट प्रोफ्रेम है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसकी स्प्रेड भी बहुत कम है, इसीलिए मैंने इसको यूज़ किया हुआ है, तो आपको बता रहा हूँ। तो इसकी स्प्रेड बहुत कम है, और ये नैस्डैक वगैरह पे स्प्रेड बहुत कम है, यूरो यूएसडी पे स्प्रेड बहुत कम है। आप इसको यूज़ करके देखो, ये बेस्ट प्रोफ्रेम है मेरे हिसाब से जो मैंने यूज़ किए। ओके, तो आज के लिए बहुत है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे क्लिक करके अकाउंट अपना बना सकते हो। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, $27 ही हैं, $27 सिंपल है, $27 का अकाउंट है, इतना महंगा नहीं है। बस आप जाके बाय कर लो, $30 ईजी है। बाइनेंस से भी आप कर सकते हो, बाइनेंस से भी कर लेना।